हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका करेंगे चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स। ये जो H.G. वेल्स हैं ये एक ग्रेट नोवेलिस्ट थे और इन्हीं का ही एक फेमस नोवेल है द इनविजिबल मैन। इस नोवेल में से ही इस चैप्टर के एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में जानेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, बट वो अपने आप को एक लॉलेस पर्सन भी बना लेता है। क्यों? क्योंकि जो वो एक्सपेरिमेंट्स करता है ना, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर वो उनका फ़ायदा उठाता है उन एक्सपेरिमेंट्स का, और उन एक्सपेरिमेंट्स से वो ना जो कमज़ोर लोग हैं उनको वो रोब करता है और उनको मारता है, उनके घर जला देता है, जिसके कारण ना वो एक लॉलेस पर्सन बन जाता है। और जो वो साइंटिस्ट है उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। क्या नाम है? ग्रिफिन। स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर की जो थीम है वो क्या है? थीम ये है कि ये जो ग्रिफिन है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हैं, बट वो अपने आप को डीजेनरेट कर लेते हैं एक लॉलेस पर्सन में। तो इन्हीं के ग्रिफिन के ही चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है, हम देखेंगे। और इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? एक तो ग्रिफिन का ही हो गया है, ग्रिफिन का। दूसरा एक लैंडलॉर्ड है और उनकी वाइफ है मिसिज हॉल। और एक पुलिसमैन रहते हैं जिनका नाम होता है जेफर। क्या नाम होता है? जेफर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टोरी स्टार्ट होती है इन टू बॉयज़ से। ये जो दो बॉयज़ दिख रहे हैं इनको क्या दिखता है? फुटप्रिंट्स दिख रहे होते हैं कि फुटप्रिंट्स अपने आप जो हैं बन रहे हैं, अपने आप कहीं से डेवलप हो रहे हैं मड में। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। Two boys watched in a surprise as a muddy footprint suddenly appeared out of nowhere। कि ये जो मडी फुटप्रिंट्स है ये कहाँ से एकदम से आ गए, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं। As they watched another footprint suddenly appeared। और जैसे वो देखते जा रहे हैं आगे आगे अपने आप ही आगे आगे अपीयर होते जा रहे हैं फुटप्रिंट्स। क्यूरियसली दे डिसाइडेड टू फॉलो द फुटप्रिंट्स। और वो है ना बहुत ही ज़्यादा इसके लिए उत्सुक हो जाते हैं और वो क्या करने जाते हैं, इनको फॉलो करने लग जाते हैं फुटप्रिंट्स को, कि देखें ये फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसके हैं। तो बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस हो जाते हैं ये बात जानने के लिए। However, as they followed, the footprints grew fainter and finally disappeared। बट जैसे जैसे वो फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो जो फुटप्रिंट्स है ना वो है ना फेंट होते जाते हैं और बाद में वो डिसअपियर हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। देयर वॉज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द मिस्ट्री ऑफ फुटप्रिंट्स। इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, चलिए देखते हैं। द फुटप्रिंट्स बिलोंग टू द साइंटिस्ट ग्रिफिन। ये जो कि फुटप्रिंट्स थे वो किसके थे? ग्रिफिन के थे, जो कि एक साइंटिस्ट था। हु हैड डिस्कवर्ड अ वे टू मेक हिज बॉडी इनविजिबल। वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे उनकी बॉडी जो है वो क्या हो जाए? इनविजिबल हो जाए। After carrying out multiple experiments, Griffin found a pill which successfully made his body invisible। अब क्या है, ग्रिफिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे बट वो सक्सेसफुल भी हो गया और उसने एक ऐसी पिल बना ली जिससे वो इनविजिबल हो सकता है। आफ्टर कैरिंग आउट मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिन हैड फाउंड अ पिल उसने डिस्कवर कर ली। This means that he could not be seen by any other people when he was not wearing clothes। अगर उसने कपड़े नहीं पहने होंगे तो कोई भी उसे देख नहीं सकता। Then nobody could seen him। तो क्या होता है, ये जो ग्रिफिन होता है ये एक स्मार्ट क्रिमिनल भी होता है। इसके जो लैंडलॉर्ड होता है ना उससे इसका झगड़ा हो जाता है, तो उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो घर से बाहर निकाल देता है तो इसको आता है बहुत गुस्सा।
और वो क्या करता है, घर तो छोड़ देता है, बट वो इनविजिबल होके उसके घर को क्या लगा देता है, आग लगा देता है। देखिए इससे हमें यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये एक लॉलेस पर्सन है, इम्पेशेंट पर्सन है, बहुत ही गुस्से वाला पर्सन है, इसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि जो एज अ साइंटिस्ट ग्रिफिन कैसा था, तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, कि उसने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इनविजिबल भी हो गया था है। और अगर हम पूछे कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसा है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग वो एक लॉलेस पर्सन है, इम्पेशेंट है, एंगर है उसके अंदर है, और ना रूल्स को तोड़ता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल है, दूसरे लोगों से घर को जला भी देता है वो। तो हम ये सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे। इट वाज, अब क्या होता है, वो उसके ना घर को आग लगा के, अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा के भाग जाता है। अब उसको इनविजिबल होना पड़ता है, तो इनविजिबल होने के लिए वो क्या करता है, उसे अपने कपड़ों को रिमूव करना पड़ता है। बट उस टाइम क्या होता है, लंदन में कोल्ड होती है। क्या होती है लंदन में, कोल्ड। ठीक है, तो अब तो वो फंस गया, क्योंकि अब उसे है ना इनविजिबल होने के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे, विदाउट क्लोथ्स रहना पड़ेगा। और लंदन में क्या है, सर्दी, अब सर्दी तो लगेगी। तो क्या करता है, ही डिसाइडेड टू ब्रेक इनटू अ स्टोर टू एस्केप द कोल्ड विंटर नाइट। तो वो एक स्टोर में जाता है, और उसमें वो रात को ठहरने की सोचता है कि यहाँ पे मुझे सोने के लिए भी मिल जाएगा, खाने के लिए भी मिल जाएगा, अपने आप को गर्म करने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। When the store closed, Griffin indulged himself by dressing himself in a warm clothes। अब क्या करता है, जब ये स्टोर जो होता है क्लोज हो जाता है, तो वो अपने आप को वार्म क्लोथ से कवर कर लेता है, ताकि उसको थोड़ी सी ठंड ना लगे। ठीक है। He got food from a nearby restaurant and wine from a grocery store. Well clothed and well fed, Griffin fell asleep in the store। अब क्या करता है, इसको अब खाना भी मिल जाता है पास के रेस्टोरेंट से, और ना कोल्ड वाइन वगैरह भी मिल जाते हैं, और क्लोथ्स भी मिल जाते हैं। अब वो खा पी के ना सो रहा होता है, और बिल्कुल गहरी नींद में होता है, और वो सोचता है कि मैं अभी रात को तो यहाँ सो जाता हूँ, और फिर मैं सुबह उठकर जल्दी से यहाँ से एस्केप हो जाऊँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है, और ये सुबह नहीं उठ पाता, तो तभी स्टोर का असिस्टेंट आ जाता है, और वो इसे देखता है कि ये यहाँ पर कौन सो रहा है। द ओनली वे ही कुड एस्केप वॉज टू टेक ऑफ हिज न्यू क्लोथ्स एंड रन अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो वो क्या होता है, उसको एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने कपड़ों को रिमूव करे, और जितने ज़्यादा हो सके फास्ट भागे, तभी तो उनसे बचेगा। जैसे जैसे वो कपड़े रिमूव करता जाएगा, वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जाएगा। नाउ ही वॉज नेकेड इन द कोल्ड विंटर एयर। अब क्या होता है, उसकी दोबारा से एक प्रॉब्लम आ गई, क्या वो दोबारा नेकेड हो गया है इस विंटर एयर में, लंदन में। सो ग्रिफिन डिसाइडेड टू गो ड्रूरी लेन। तो वो वहाँ जाता है, ड्रूरी लेन में जाता है, और वहाँ पे क्या, उसको वहाँ पे बहुत सारी थियोरेटिकल कंपनीज होती है। ठीक है, और वहाँ पे वो सोचता है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, और बहुत सारे है ना यहाँ पे लोगों को डिस्गाइज करने के लिए मुझे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, हैट मिल जाएगी, कोट मिल जाएगा, फेक नोज़ मिल जाएगी, गॉगल्स मिल जाएंगे। तो वो ये सोचता है। In one of the stores he found a false nose, dark glasses, bandages, सब मिल जाता है उसे ना नोज़ मिल जाती है, डार्क ग्लासेस मिल जाते हैं, लॉन्ग लार्ज हैट मिल जाती है, लॉन्ग कोट मिल जाता है, जिसके कारण वो लोगों को डिस्गाइज कर सकता है, लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। और वो बैंडेजेस भी ले लेता है, ताकि वो अपने फेस पे उन बैंडेजेस को लपेट सके। अब क्या करता है, ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड टू एस्केप। वो शॉपकीपर के पीछे से उसको अटैक करता है, और वहाँ से भाग निकलता है। ही आल्सो रोब्ड हिम ऑल ऑफ हिज मनी। वो उसका सारा पैसा रोब कर लेता है। यहाँ से फिर हम दोबारा देख सकते हैं कि जो ग्रिफिन है वो एक लॉलेस पर्सन है, क्योंकि इसने एक तो अटैक किया स्टोर कीपर को, और दूसरा उसने उसके पैसों को भी रोब कर लिया। फर्स्ट उसने लैंडलॉर्ड के हाउस को जला दिया था। तो इन सब पता लग रहा है, और स्टोर में इसने चोरी भी की। These incidents further emphasize his cruel and criminal nature। ये सारे इंसिडेंट्स फिर से दिखा रहे हैं इसको कि ये एक क्रूअल और क्रिमिनल नेचर का है। अब क्या करता है ग्रिफिन, अब वो ना लंदन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, क्योंकि कोई ना कोई से पकड़ लेगा। हर जगह ये खबर फैल गई थी कि यहाँ पर एक इनविजिबल मैन है, वो एक चोरी कर रहा है,
हैं, और इनविजिबल मैन है वो चोरी करने लग रहे हैं। तो क्या करता है, वो एक पास के गांव में चला जाता है, और वहाँ पे एक इन होती है, इन मतलब होता है सराय, तो वहाँ चला जाता है, वहाँ रहने के लिए। अब यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड होती है, लैंडलॉर्ड होता है, और उसकी वाइफ होती है मिसिज हॉल। ठीक है, ये इसके पास आता है, और ये सोचते हैं इसका जो इसकी जो इसने जो इस तरह से अपने आप का वेशभूषा डाली होती है, तो सोचते हैं इसको पता नहीं क्या हो गया। तो ये यूँ कहता, ये इसके साथ ना थोड़ी फैमिलियर फ्रेंडली होने की भी कोशिश करती है। बट ग्रिफिन जो होता है वो अकेला रहना चाहता है, वो इसके पास आता है, और वो यूँ कहता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे एडवांस में दे दूँगा, बट मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए किसी भी तरीके की। और मिसिज हॉल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पैसे एडवांस में मिल रहे थे। तो वो कहती है चलो ठीक है, यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। अब यहाँ पे ग्रिफिन जो है इंजॉय कर रहा होता है एक पीसफुल टाइमिंग में, कोई उसको डिस्टरबेंस करने वाला नहीं, कोई उसको चोर, कोई उसको पुलिस पकड़ने वाली नहीं, तो आराम से उसको टाइम को इंजॉय कर रहा होता है। तभी क्या होता है कि जल्दी उसका जो चुराया हुआ पैसा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है वो आके कहता है कि भाई पैसे दो, तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए जो तुमने एडवांस दिए थे। तो ग्रिफिन कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मेरा चेक आने वाला और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। Soon after there was a curious incident at the clergyman house. क्लर्जीमैन के घर पर एक इंसिडेंट होता है। क्लर्जीमैन कौन होता है, जो कि चर्च का हेड होता है, पादरी। ठीक है, मिनिस्टर, क्लर्जीमैन इज अ मिनिस्टर एट अ चर्च। तो क्या होता है, एट dawn द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइस फ्रॉम दिस स्टडी रूम। अब क्या होता है, ये दोनों सो रहे होते हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, डान मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। तो इनके कमरे में से ना, स्टडी रूम में से कुछ नॉइस आ रहा होता है। तो क्लर्जीमैन जो होता है क्वाइटली एंटर करते हैं रूम में देखने के लिए इंट्रूडर को। इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया। ठीक है, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। तो घुसपैठिया को देखने के लिए जाते हैं वो, बट वो शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि ग्रिफिन तो इनविजिबल होता है। दे लुकड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड एनीवन। वो हर जगह देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता, बट जो मनी होता है वो मिसिंग होता है। That day, the landlord and his wife were surprised to see their guest door space. उसी दिन क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ होती हैं, वो है ना क्या देखती हैं कि उनके जो गेस्ट है उसका रूम ओपन है, वो हमेशा है ना बंद करके रखता है। तो वो सोचती हैं कि ये है ना सही टाइम है, क्यों ना हम इसके कमरे में जाएं। और है ना कभी भी अगर दरवाज़ा खुला रहता था ना, तो जो ग्रिफिन है वो हमेशा गुस्सा करता था कि तुम मेरे कमरे में कभी भी मत आना। तो क्या होता है, वो ही सोचता है कि भाई आज बिल्कुल सही मौका है, आज कमरा जो है वो खुला भी है और कमरा जो है खाली भी है, वो ग्रिफिन यहाँ पर है ही नहीं, तो क्यों ना आज इसके कमरे की हम स्पाई करें, जासूसी करें। ठीक है, स्पाई मतलब होता है जासूसी करना। तो दोनों कपल डिसाइड करते हैं कि आज बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आज बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसके ग्रिफिन के कमरे की स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए, कि भाई ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता रहता है कमरे में बंद होके। However, as they entered the room, they heard a sniff. एकदम से क्या होता है, जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं ना, उनको स्निफ की आवाज़ आती है। स्निफ मतलब जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो उसकी आवाज़ आती है ना, तो ऐसे आ जाती है। और तभी एक हैट जो है वो फ्लू करके इसके पास आ जाती है। Finally, the bedroom chair flew from its place and rushed forward to attack the couple. तभी क्या होता है कि कमरे में से जो चेयर है वो फ्लू करके इन कपल के पास आती है और इनको अटैक करने लग जाती है। Terrified Mrs. Hall and her husband ran out of the room. तभी क्या होता है, दोनों डर के इसके कमरे में से बाहर भाग जाते हैं। मिसिज़ हॉल वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड। जो मिसिज़ हॉल है ना वो ये मान जाते हैं कि जो रूम है ना ये हॉन्टेड है, डरावना है, इसमें कोई ना कोई स्पिरिट है। ये जो ग्रिफिन है आया है यहाँ पे, जो ये हमारा नया गेस्ट आया है, इसने कुछ ना कुछ जादू टोना करा है, जिसके कारण क्या ये कुर्सी उड़ के आने लग गई है, फर्नीचर उड़ने लग गया है। द कपल हाउएवर फेल्ट दैट देयर गेस्ट वाज समहाउ रिस्पॉन्सिबल। ये सोचा न जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो गेस्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों को होने के लिए।
देन द कपल हर्ड न्यूज़ ऑफ द रॉबरी एट द क्लर्जीमैन हाउस। अब जो कपल होते हैं ना, उनको क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी हुई होती है ना, उसकी खबर मिलती है। द वेरी सेम डे ग्रिफिन गेव देम सेम सम मनी। और उसी दिन क्या होता है, जिस दिन इन्होंने न्यूज़ सुनी होती है ना कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई है, उसी दिन ग्रिफिन इनको पैसे देता है। द कपल वॉज सस्पिशियस एंड बिलीव्ड ग्रिफिन वॉज द थीफ। अब जो कपल होते हैं उनको शक हो जाता है और विश्वास भी होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ग्रिफिन ही इन सारी चोरियों के पीछे है। सो दे कॉल द कॉन्स्टेबल एंड वेंट टू देयर गेस्ट रूम। तो वो क्या करते हैं, एक कॉन्स्टेबल को बुला लेते हैं। वैन दे कन्फ्रंटेड ग्रिफिन ही वॉज एंग्री। अब जब ये ना कन्फ्रंट करने लग जाते हैं, ग्रिफिन का सामना करने लग जाते हैं, तो ग्रिफिन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। Furiously, he took off his bandages. The couple was horrified to see no head on his shoulder. तो क्या करता है वो, गुस्से में आके अपनी जो बैंडेजेस है फेस पे से हटाने लग जाता है। अब बैंडेजेस फेस पे से हटाता है तो उसका फेस इनविजिबल होने लग जाता है। तो वो दोनों डर जाते हैं कि इसके तो शोल्डर पर, इसके कंधे पे तो कोई सिर है ही नहीं। देन जस्ट दैन मिस्टर जैफर द कॉन्स्टेबल अराइव। अब ये कौन है, जैफर, जो कि हैं एक कांस्टेबल, और एक ये बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल पर्सन है। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज थीफ वॉज अ मैन विद नो हेड। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि उनका जो थीफ है उसका तो हेड ही नहीं है। However, he was a dutiful man. He tried to arrest Griffin, but found it increasingly difficult as Griffin started shedding his clothes. अब क्या होता है, ये इसको पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, ठीक है, जो ये पुलिस मैन है पकड़ने की कोशिश करता है, पर क्या होता है कि ये बार बार अपने कपड़े उतार रहा है, उतारते उतारते वो इनविजिबल हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको पकड़ना। अब क्या होता है, इनविजिबल होने के बाद ये सारे ये जो ग्रिफिन होता है, ये कॉन्स्टेबल के सिर पे हिट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो वहाँ से एस्केप कर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ग्रिफिन है, क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बनता है कि हमें ये बताना है ग्रिफिन जो है, एक तो उसका करेक्टर आ जाएगा, एक ये आ जाएगा कि एज अ साइंटिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रिफिन कैसा था। ठीक है, तो हम और ये भी बता सकते हैं कि साइंस जो है वो, उसका हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे उससे हमारा नुकसान हो सकता है। ग्रिफिन के बारे में बताना है तो आप बता सकते हो कि वो एज अ साइंटिस्ट बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसने एक ऐसी पिल भी बनाई जिससे लोग इनविजिबल हो सकते थे। बट एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था, लॉलेस पर्सन था, और वो सब लोगों को हार्म पहुंचाता था, वो सब लोगों को मारता रहता था, उनके घर जला देता था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स राइट डाउन द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड लर्न इट। ओके, थैंक यू।